गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कॉम्पोजिशन करेंगे। टुडे वी विल डू द कॉम्पोजिशन। तो आपको आईसीएसई में कितने प्रकार के कॉम्पोजिशन पढ़ना है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है आपका वर्णात्मक में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, और कल्पनात्मक मतलब दूसरा होता है आपका कल्पनात्मक, तीसरा होता है पक्ष विपक्ष, चौथा होता है लोकोक्ति पर आधारित निबंध, और पांचवा होता है चित्रलेखन निबंध। ठीक है, तो वर्णात्मक दैट मीन्स व्हाट डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब जिसको आप कर सकते हैं, जिसका जो भी मैटर होगा उस मैटर पर आपका जो नॉलेज होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। कल्पनात्मक मीन्स होता है मीन्स आपको जहाँ पर आप कल्पना करके जो है आप उसको एक निबंध का रूप देंगे। ठीक है, एंड पक्ष विपक्ष में मीन्स फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, उस टाइप का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होगा। और लोकोक्ति पर आधारित माने आपको एक लोकोक्ति या मुहावरा जो कोई भी एक प्रोवर्ब दे दिया जाएगा, एंड ऑन दैट बेस यू हैव टू राइट अ वन स्टोरी, एनी इवेंट्स एंड एनी कोई भी लेख भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन इज़ योर चित्र लेखन, दैट मीन्स पिक्चर कॉम्पोजिशन। फर्स्ट यू विल गेट द वन पिक्चर, फर्स्ट यू डू द स्टडी ऑफ द पिक्चर्स। पहले जो आपने पिक्चर में जो भी चीज़ देखा है उस चीज़ को पहले आप लिखेंगे, फिर उसके आधार पर जो है उस चित्र के आधार पर आप कोई कहानी कोई लेख भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा कॉम्पोजिशन जो है आपका 250 वर्ड्स में कवर करेगा, जिसमें आपका 10 मार्क्स होगा। तो ये 5 प्रकार के कॉम्पोजिशन जो है आपको आईसीएसई में ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और आपको पाँचों तरह के कॉम्पोजिशन जो है आपको अपने क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 5 तरह के क्वेश्चन ये जो निबंध है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और इनमें से किसी ये पांचों प्रकार के जो निबंध है आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, जिसमें से एक आपको करना होगा, लेकिन हम लोग हर तरह का निबंध को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्णात्मक होता है वो आपका यहाँ पर जो दिखा आपका जो बुक है उसी में है आपका। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, बहुत सारा जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया है यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए पेज नंबर जो है दिखा रहा है, जहाँ पर आप वर्णन कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसा कि विज्ञान की देन जो होता है ना, यहाँ पर देखिए आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है और क्यों, और इस ऋतु के मनाए जाने पर त्यौहार का महत्व। इस तरह का जो कॉम्पोजिशन होगा, बहुत सारा है इसका आपके बुक में, उसको हम लोग बोलेंगे वर्णात्मक। ठीक है, और कल्पनात्मक मतलब होगा जहाँ पर आप कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ये कॉम्पोजिशन जो है कल्पनात्मक है। मनुष्य अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है, अपने बचपन के दिनों की किसी ऐसी सुखद माने अब अपना बचपन का दुख जो दिनों का जो ये है आपका मेमोरी है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो तो बचपन तो बीत गया, तो आप फिर से उन चीज़ों की कल्पना कर रहे थे, याद कर रहे हैं उसको। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर किसी पर्वतीय क्षेत्र पर जाने का, आप पर्वतीय क्षेत्र में तो आपने गए नहीं हो, लेकिन आप वहाँ पर जाने की कल्पना कर सकते हैं। या फिर आपको बोला जा सकता है कि मान लो आप कि करोड़पति में गए हैं वहाँ पर खेलने के लिए, और आपने 5 करोड़ रुपये जीता है, और उस 5 करोड़ रुपये का आप किस तरह से उपयोग करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर आप कल्पना करेंगे, आप खुद तो करोड़पति में पहुँचे नहीं है, तो यहाँ पर आप कल्पना करके जो निबंध तैयार करेंगे वो होगा कल्पनात्मक। ठीक है, उसके बाद में जो मेरा थर्ड निबंध था वो पक्ष विपक्ष में था, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी है यहाँ पर। ठीक है, हर तरह का कॉम्पोजिशन जो है आपके बुक में अवेलेबल है, आप आराम से अपने बुक में देख सकते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संसार में महिला आरक्षण आवश्यक है, माने जो रिजर्वेशन होता है हर जगह में उसमें से महिलाओं को भी देना चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे किसी अन्य काम के लिए हो, तो इस विषय के पक्ष या विपक्ष में। ठीक है, आप फॉर द मोशन में भी लिख सकते हैं, अगेंस्ट द मोशन में भी लिख सकते हैं। ये जब मैं पढ़ाऊँगी तो फिर और भी बहुत कुछ इसके बारे में आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, ये आपका थर्ड कॉम्पोजिशन हो गया। और फोर्थ कॉम्पोजिशन जो है पिक्चर मैंने लोकोक्ति के आधार पर होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, वो भी यहाँ पर है आपका बुक में मौजूद है, ताकि आपको मैंने यहाँ से पढ़ने में भी असुविधा ना हो। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये आपका एक प्रोवर्ब है। ठीक है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो ज्ञान की बातों को नहीं जान सकता, इसका अर्थ यह है। सबसे पहले आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बेस पर जो है आपको कहानी लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जिसका पूरा संबंध जो है इस मुहावरे से होगा। तो इस तरह का जो निबंध होगा उसको आप बोलेंगे मुहावरा या लोकोक्ति के आधार पर निबंध। ठीक है, ये हुआ। और सबसे लास्ट वाला जो आपका निबंध होगा वो होगा पिक्चर कॉम्पोजिशन। आपको एक पिक्चर दे दिया गया है, आप पिक्चर स्टडी करके जो है एक कॉम्पोजिशन को रेडी करेंगे। तो इस तरह से आपको 5 कॉम्पोजिशन सीखना है आईसीएसई के लिए। ठीक है, ये
चारों पांचों जो है कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप अपने बुक्स को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है, उतना आपका शब्द भंडार जो है अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम वर्णनात्मक निबंध को ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, मैंने एक टॉपिक लिया है यहाँ पर, प्रदूषण वातावरण की सबसे बड़ी समस्या। बहुत ही सिंपल टॉपिक मैंने लिया है, ताकि प्रारंभ में ही हार्ड दे दूँगी तो फिर आपको समझने में मुश्किल होगा, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिक लिया है। प्रदूषण वातावरण की सबसे बड़ी समस्या है, इसके कारण व निदान। निदान माने जो सॉल्यूशन है उसका, वो बता गया, पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं कि किन पॉइंट्स को आप इससे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जब कोई भी कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो उसकी आपको भूमिका बनाते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, कंक्लूजन पार्ट आपको होना ही चाहिए, कोई भी कॉम्पोजिशन हो। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट और लास्ट में कंक्लूजन, और उसके बीच में आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आप बीच में पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा है भूमिका। भूमिका में आप लिख सकते हैं कि प्रदूषण जो है वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है, कि जो दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेते जा रही है। ठीक है, ये हमारे वातावरण की एक ऐसी समस्या है जिसका निदान और निवारण करना अत्यंत आवश्यक होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रदूषण अब किसे कहेंगे? प्रदूषण क्या होता है? जब कोई हानिकारक तत्व जो हमारे वातावरण के वायु या जल या भूमि में प्रवेश कर जाता है और उसे दूषित कर देता है, जिसके कारण वह वातावरण के लिए हानिकारक बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रदूषण। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले भूमिका बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद में आप दिखाएंगे कि उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, जो मैंने जो प्रभाव, प्रदूषण का जो प्रभाव होता है, क्या होता है मनुष्य पर जब पड़ता है तो बहुत सारा उसका प्रभाव दिखाई सकता है। ठीक है, फिर प्रभाव मतलब किस समस्या, किस रूप में वो, मैंने किस समस्या के, प्रदूषण समस्या के रूप में किस तरह से है। ठीक है, उससे पहले हमको लिखना है प्रदूषण के प्रकार। फिर बताएंगे प्रदूषण जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। 5-6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है वायु प्रदूषण, फिर है जल प्रदूषण, इसके बाद में आता है ध्वनि प्रदूषण, मृदा मतलब मिट्टी का जो प्रदूषण होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में हो जाता है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स होते हैं उसका भी जो प्रदूषण होता है। तो अब मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यदि आप और भी डाल सकते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका प्रदूषण का समस्या के रूप में क्या है? समस्या यह है कि ये दिन पर दिन इतना अधिक बढ़ जा रही है कि मानव जीवन के लिए संकट का कारण बन रही है। ठीक है, मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी संकट का कारण बन रही है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? तो जो वायु प्रदूषण, उसका मुख्य कारण यही है कि हम सबसे मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? मांगे बढ़ रही है तो फैक्ट्री बढ़ रहे हैं तो उससे निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो हमारे वायु को प्रदूषण कर रहा है। उससे निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे जल को प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, हमारी भूमि को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है उसमें जो विभिन्न तरह की जो ध्वनि निकलती है वो वायु को ध्वनि प्रदूषण कर रही है। तो ये कारण है इसका। और दूसरा जनसंख्या है। फिर दूसरा है कि शिक्षा का जो अभाव होता है, कि हम जान नहीं पाते हैं और फिर इस सब प्रदूषणों को ये करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तीसरा हो सकता है कि पेड़ों का अभाव हो रहा है। दिन प्रतिदिन मनुष्य की जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ रही है कि रहने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस वो बिगड़ रहा है, वो भी एक समस्या बन सकती है। तो इस तरह से उसके बाद में फिर हम आएंगे जो प्रत्येक प्रदूषण है, कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है वो आप बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जल प्रदूषण का क्या कारण है, उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, जैसे डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, सब बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसका समाधान भी बताएंगे। ठीक है, कि फैक्ट्री को दूर रखा जाए, फैक्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है उसको वायु जल में ना प्रदूषित किया जाए। फिर उसके बाद में जो और दूसरा जो प्रदूषण है उसका भी फिर से, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण है, उसका क्या कारण है, उससे क्या समस्या, बहरापन हो रहा है, मानसिक तनाव होता है ना, तो उसको समाधान क्या है। इस तरह से आप प्रत्येक प्रदूषण का जो है कारण और उसका निवारण भी बताएंगे। ठीक है, और अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे और मैंने संदेश देंगे कि प्रदूषण जो है हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही एक प्रतिफल है। तो अगर हम सावधानी होकर सब चीज़ों को ध्यान रखें और अधिक से अधिक पेड़ों को ना काटें, ठीक है, और फैक्ट्री जो है शहरों से दूर स्थापित करें, तो बहुत कुछ हम प्रदूषण को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सॉल्यूशन बताते हुए जो है आप अपना कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक लिखना है, मैंने पॉइंट्स दे दिया है, आप इस सब पॉइंट्स को कवर करके आप जो है इस कॉम्पोजिशन को लिखकर मुझे दिखाएंगे। इसको मैंने गूगल फॉर्म में दिया है, आप वहीं पर लिखकर अपलोड कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पोजिशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, जिसमें पेज नंबर 237 से लेकर 244 तक आप पढ़ेंगे।
ठीक है। भाववाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे जो 221 से लेकर 224 तक पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे 255 पढ़ेंगे। विलोम शब्द पढ़ेंगे 255 और 260 पढ़ेंगे। और तत्सम तद्भव जो है 257 और 258 पढ़ेंगे। और डू एज डायरेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं, मैं जितना दूंगी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। इसका एरिया काफ़ी वास्ट है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग ने आज वर्णनात्मक निबंध प्रारंभ किया है। तो ये टॉपिक आपको बहुत ईजी टॉपिक मैंने दिया है, आप लिखिए और मुझे सेंड कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।